शबरी जयंती। शबरी माता का नाम सुनते ही आमतौर पर हमें रामायण का एक बड़ा ही खूबसूरत दृश्य याद आता है, जब श्री राम की भक्ति में डूबी हुई शबरी माता ने उन्हें जूठे बेर खिलाए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी अनन्य भक्त शबरी के जूठे बेर खाए थे, जिसने न केवल भक्त शबरी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, बल्कि उन्हें श्री राम के साक्षात दर्शन भी हुए थे। और इसी दिन को शबरी जयंती के नाम से जाना जाने लगा। इस वर्ष शबरी जयंती 5 मार्च को मनाई जाएगी। सप्तमी तिथि 4 मार्च 2021 को रात 9:58 पर प्रारंभ होगी और 5 मार्च 2021 को शाम 7:54 पर समाप्त होगी। इसी दिन सबरीमाला मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही मेले का भी आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता शबरी की पूजा करने से भगवान श्री राम भी प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान श्री राम और माता शबरी की पूजा करें। दिन भर के लिए उपवास धारण करें और शाम में आरती करने के बाद फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन रोज की भांति पूजा पाठ के पश्चात व्रत खोलें। शबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी और उनका नाम श्रमणा था। वे देखने में साधारण सी लगती थी, परंतु दिल से बहुत कोमल थीं। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, जिसके लिए कई जानवरों की बलि चढ़ाई जानी थी, जिसके लिए उनके पिता 100 भेड़ बकरियां लेकर आए थे, परंतु शबरी इसके खिलाफ थी। अतः मान्यता है कि वो इस घटना को रोकने के लिए अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चली गई। घर से भागने के बाद शबरी अकेली रह गई और जंगल में भटकने लगी। तब उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कई गुरुजनों के आश्रम में दस्तक दी, परंतु शबरी की जाति की वजह से सभी ने उनको दुत्कारा। अंत में मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी को स्थान मिला। तब उन्होंने वहां से शिक्षा ग्रहण की। ऋषि मतंग के आश्रम में शबरी ऋषि मुनियों की सेवा करती और प्रवचन सुनती। वहां रहकर उनके मन में प्रभु भक्ति जागृत हो गई। मतंग ऋषि शबरी की भक्ति से प्रसन्न थे, इसलिए अपना शरीर छोड़ने से पहले मतंग ऋषि ने शबरी को आशीर्वाद दिया था कि एक दिन भगवान राम स्वयं शबरी से मिलने आएंगे। उसी दिन उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसका उद्धार होगा। बस तभी से शबरी प्रभु श्री राम के आने का इंतजार करने लगी और इंतजार करते करते उनकी उम्र बीत गई। फिर जब सीता माता को खोजते हुए तुंगभद्रा और कावेरी नदी पार कर भगवान श्री राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, तो वे पंपा नदी के पास शबरी को ढूंढने लगे। जब शबरी माता को यह खबर मिली कि 2 राजकुमार उनसे मिलने आ रहे हैं, तब वे समझ गईं कि उनके प्रभु श्री राम उनसे मिलने आ रहे हैं। शबरी की कुटिया में पहुंचने के बाद श्री राम को देखकर शबरी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उनके गुरु की भविष्यवाणी सत्य हो गई थी। शबरी के पास अनेक फल थे, जिसमें से उन्होंने श्री राम को बेर खिलाने का निश्चय किया। माना जाता है कि कोई बेर खट्टा ना हो जाए, इसलिए माता शबरी ने प्रत्येक बेर को चख कर ही श्री राम को खाने के लिए दिया। श्री राम यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि जो मिठास इन बेरों में है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। श्री राम ने यह बेर खाकर शबरी माता को नवधा भक्ति की शिक्षा दी और शबरी माता को परम धाम मिला। शबरी या मतंग ऋषि के आश्रम के क्षेत्र को प्राचीन काल में कृष्णकिंधा कहा जाता था। यहाँ की नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलय मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। शबरी जयंती के अवसर पर कीर्तन, भजन और सत्संग का आयोजन किया जाता है और लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। हम भी आप सभी को शबरी जयंती की शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सबके अंदर भी शबरी माता जैसा भक्ति भाव आ सके।